हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जपनीत। फेवरेट नहीं हूं तो कोई नहीं, बन जाऊंगा। ये लाइन मैं रट के आया था। पूरे ही सीरीज में यही लाइन होगी जो मैं रट के आऊंगा। बाकी सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं बोलता हूँ। फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई मेरी बात बैक एंड में लगे, वीडियो के मतलब बाद में लगे कि यार ये ऐसे कह रहा है, हो सकता है ये जिम ना करता हो, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 7 दिन ट्रेड करता हूँ। कभी कभी 2 बार भी दिन में ट्रेड करता हूँ। मैं साथ में बॉक्सिंग भी करता हूँ, साथ में वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ, हाइब्रिड एवरीथिंग। वो सारी चीजें छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट है क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब कि एज अ पर्सन खुद को इंप्रूव करना। एज अ पर्सन में खाली आपकी बॉडी नहीं आती। सेल्फ इंप्रूवमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मॉनेटरी, सोशल, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, अलग अलग, जिसमें आपको हर एक पॉइंट में इंप्रूव करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज फकिंग इंप्रूविंग एवरी डे। उसमें अभी चलो ठीक है, वो बात नहीं आएंगे, आगे डीप में बताऊंगा क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। अगर अभी समझ लोगे तो वो शायद समझ ना आए, बट हाँ, डायरेक्ट आपको एक बात समझा देने की कोशिश करता हूं मैं। जो एज ग्रुप है ना, 13 से 21, 22, इन्होंने, मैंने देखा है अपने आंखों से लाइव, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करा है ना मैंने। सिर्फ और सिर्फ पीयर प्रेशर होके जिम ज्वाइन कर लेते हैं। खुद का पर्पस नहीं पता होता जिम क्यों कर रहे हैं। खुद का पर्पस ही नहीं पता होता भाई मैं जिम क्यों कर रहा हूँ। तभी ये लोग आके कुछ 2 महीने में, 3 महीने में छोड़ देते हैं, या मोटिवेशन पे जीते हैं, जब मन करा तब चले गए, 2 महीने गए, 4 महीने नहीं गए। जब आपके ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती है ना कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट कैसे करना है, अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, क्यों जरूरी है अपने आप को इंप्रूव करना, तो आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव से ये समझ पाते हो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। दैट इज वेरी यू विल, दैट इज द रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट। अभी के लिए हम बेसिक्स में आज के लिए सिर्फ ये बात करेंगे जिम के ऊपर, फिजिकल एस्पेक्ट पे और माइंडसेट पे। ये दोनों लिंक कैसे और इनके बारे में डीप में बात करेंगे। इस सीरीज के काफी ज्यादा पार्ट आएंगे। मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करी, मुझे कोई मेरे जैसा दमदार यूट्यूबर मिला नहीं जो मतलब इतनी बढ़िया एडवाइस दे, क्योंकि मेरे को तो लगता है बहनचो खुद करते हैं नहीं चीजें, बस बोल देते हैं। तो नॉट वन ऑफ देम, करेंगे और बोलेंगे भी, ठीक है। तो डायरेक्ट एक बात समझो और सुनने की कोशिश करो। जो 13 से 22 का एज ग्रुप है ना, वो काफी ज्यादा पीयर प्रेशर है इस टाइम जिम जाने के लिए। गुड है आप पीयर प्रेशर हो, अच्छी चीज में पीयर प्रेशर हो रहे हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा आपकी ये चीजें क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये चीज अगर आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलानी है, 30, 40, 50 साल की उम्र तक, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। मैंने देखा है कि लोग 23 साल में आगे क्विट कर देते हैं, 24 साल में आगे कर देते हैं, और उनकी 35 तक फिर वही मोटे हो जाते हैं जिसको वो पहले फियर करते थे। देयर इज नो फकिंग पॉइंट ऑन कि आप अभी माइंडसेट लेके चल रहे हो, आगे जाके रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। कुछ बातें हो सकती है रॉन्ग प्रूफ हो, बट मोस्टली जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट चालू करते हो, तो आपको क्विट नहीं करनी है ये सब चीजें। ये आपके नेचर में बन जाएगा हर दिन कल से बेटर बनना। क्योंकि अगर आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर मान लो मैं कल 2 दिन का था और आज मैं 3 दिन का हो गया, तो आज मैं कल से बड़ा हूं। बात समझ रहे हो? तो मतलब मेरे में कल से ज्यादा आज बुद्धि है। ये बात सीधी सीधी समझ रहे हो? ऐसे ही लाइफ में हर रोज आप इंप्रूव करते हो, और सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है इंप्रूविंग एज अ पर्सन, खुद को इंप्रूव करना हर एक एस्पेक्ट में, बोलने में, चलने में, फिजिकल एस्पेक्ट में, दिखने में, अपीयरेंस में, पॉजिटिविटी में, माइंडसेट में, हर एक चीज में। स्टिल मतलब कि ये चीजें ना, देखो, माइट सीम वॉइड, बट ये चीजें कभी रुकती नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्योंकि जैसे मान लो अब मैं जैसे इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालता था, जब मेरे 500 व्यूज आते थे ना, तो मुझे लगता था भैंचो 2000 आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब मेरे फिर 2000 आने लगे, फिर मैंने सोचा और 10,000 तो 10 के लिखा होता था, क्या मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई मजा आ जाएगा 10 के में। तो जब 10 के आने लगे तो फिर मैंने सोचा और जो 150 के लगे होंगे यार, 100 भी नहीं 150 के लगे होंगे, तब कैसा कितना मजा आएगा। फिर मेरे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 150 के भी आ गए। फिर मैंने सोचा कि हर वीडियो पे 150 के आने लग जाए तो यार कितना मजा आ जाएगा, फिर तो मैं फेमस हो गया।
तो ये चीजें कभी रुकेंगी नहीं। फिर मैंने मिलियन का सोचा, मिलियन भी आ गया। अब फिर मैंने 1.5 मिलियन का सोचा, 1.5 मिलियन भी आ गए। बट अब जो आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो 1.5 मिलियन भी कोई मार्क रह नहीं गया, इजी है ना। क्योंकि आप जैसे जैसे एक पहाड़ पे चढ़ते हो ना, आपको दूसरे पहाड़ की चोटी दिखती है। आप अपना बाइसेप अगर मान लो आपका अभी 14 का है, आप 14.5 का करोगे ना, आपको 15 को चेस करना पड़ेगा। आप 15 का करोगे, आपको 15.5 का चेस करना पड़ेगा। 15.5 का करोगे यार, कहोगे 16 का चेस करना पड़ेगा। ये चीजें सेल्फ इंप्रूवमेंट की आपको अगर आपके नेचर में एक बार डल गई ना, मजा आ जाएगा भाई। मतलब आप हर एक एस्पेक्ट में खुद ही करना चालू कर दोगे इंप्रूव, रादर देन फॉलिंग ऑफ। ठीक है, रादर देन फॉलिंग ऑफ हर एक चीज भाई। मतलब इतने यूट्यूबर्स डूम्ड है ना, इतनी गलत गलत एडवाइस देते हैं ना, मेरा तो भाई मन करता है अगर मैं लाइव होता ना तो छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। मतलब ये बात समझो कि आप यहाँ पे आ रहे हो और आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सारी चीजें सीख ली, तो आपको दोबारा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते रहोगे, बस सारे पार्ट आपको देखने हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहले पार्ट पे आते हैं, जिम। जिम क्या है और क्यों करना है। मैं पहले छोटा था ना, तो मैं किसी को जिम करते हुए देखता था तो मैं समझता था बहनचोद ये अलग ही बंदे हैं हमारे से। तो मतलब कि कोई जिम कर रहा होता था ना, कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा होता था, मैंने कहा मैं तो नहीं भागता, मेरा तो माइंड, मतलब ऐसे एकदम रिलेटेबल ही नहीं लगती थी चीजें, समझ रहे हो। क्योंकि आप किससे रिलेट कर सकते हो, जिसके आप मतलब यार जिसका आपका मन करेगा रिलेट करने का, है ना। क्योंकि मेरा तो कभी मन नहीं करता था मैं ट्रेडमिल करूँ भाग भाग के 1-1 घंटा, या साइकिलिंग करूँ। मतलब वो दोस्तों के साथ वाली अलग होती है, बट एक कार्डियो के पर्पज से करना वो अलग होती है। तो मेरा कभी मन नहीं करता था, तो मैं उनसे रिलेट ही नहीं कर पाता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये चीजें रिलेटेबल नहीं है, ये चीजें फकिंग हार्ड है करने के लिए और मेरे को करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जरूरी है करने के लिए। बात समझे। फिजिकल एस्पेक्ट अगर आपका सही होगा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको देखो फिजिकल, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो 99% लोगों की फिजिकल एस्पेक्ट सही नहीं होगा। मोटे हो तो कट करो, कट में कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, वहां पे देख लेंगे, govind.lifts पे। पतले हो तो बल्क करो, स्किनी फैट हो तो बॉडी डिकम्पोजिशन करो। मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन है और आपको अपनी बॉडी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक अनफिक्स्ड बॉडी या आपका प्रोग्रेस भी। क्योंकि देखो मेरी बात समझो, आप अगर एक स्कूटी चला रहे हो ना, एक स्कूटी पे अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हो, आपको 60 की स्पीड फील नहीं होती। पर अगर आप 0 से 60 पे जा रहे हो तो आपको वो एक्सीलरेशन काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। मतलब एक्सीलरेशन से ही मजा आता है, समझ रहे हो। एक्सीलरेशन से ही मजा आता है। अगर आप लाइफ में मेंटेनिंग फेज पे भी हो तो एक तरह से काइंड ऑफ चिल रहेगी। जब तक आपको इम्प्रूव करना है तो आपकी कुछ चार्ट ऐसे ही होना चाहिए कि वो ऊपर जा रहा है, रेदर देन कितना ऊपर जाए उस पर हमारा कंट्रोल कभी कभी नहीं होता। क्योंकि कुछ चीजें सिचुएशन लाइफ की ऐसी होती है जो आके टकर जाती हैं। बट कोई नहीं, मैंने काफी ज्यादा नीड आइडेंटिफाई करी कि यंग लीडर लोगों को चाहिए, क्योंकि नहीं है यार इंडिया में जिससे लोग रिलेट कर पाए। नहीं है, लिटरल नहीं है। जो है वो भी कुछ थोड़े बहुत हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उनका नहीं है। रियल लाइफ में खोखले हैं, समझे। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी फिक्स करनी पड़ेगी। बॉडी फिक्स करने से मेरा मतलब क्या है, एक ड्रीम फिजिक रखो, एक गोल रखो, एक पावर लेवल रखो कि मेरे को इतना पावर लेवल करना है और इतने कम टाइम में। लॉन्गर टर्म के भी गोल होने चाहिए और शॉर्टर टर्म के भी होने चाहिए कि अगले 1 साल में मैंने ये करना है, पर अगले 1 हफ्ते में मैंने ये करना है और कल मैंने ये करना है। इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी कैलोरीज काउंट करो, जिम चालू करो, अगर नहीं करते तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चालू करोगे, बॉडी को मूव करना चालू करो। कितने भी मोटे हो फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी बहुत गिराया वेट, आप भी गिरा सकते हो, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट में सही करने के लिए सिर्फ टाइम चाहिए। अगर देखो मेरी बात समझो, अगर आप जिम कर भी रहे हो और आपकी बॉडी नहीं बनी या आपको जो है कम रिजल्ट्स दिख रहे हैं दूसरों से, तो कोई नहीं। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि सिर्फ आप जिम कर रहे हो, जिम में जाके कुछ भी, मतलब आप ना एक ऐसी, देखो आपको एक आइडियल बताऊं मैं अपना, अगर आप मेल हो तो आप ये ट्राई करो कि आप स्ट्रांग रहो और लीन रहो।
दो चीज़ों को चेस करो सिर्फ, स्ट्रॉन्ग और लीन। ये टाइम के साथ साथ पहले आपको स्ट्रॉन्ग के लिए बल्क करना पड़ेगा, करोगे करोगे स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे, फिर लीन हो जाओ। ये आपका एक जिम का गोल होना चाहिए कि मैंने फिजिकल एस्पेक्ट सही करना है। मैं जब खड़ा हूँ तो लगे भाई मतलब कोई बंदा आ रहा है, मेरे में पावर शो हो, मेरे में एक मैस्कुलिन एनर्जी शो हो, मैं बिग लगूं, मैं मेरे लड़कियों जैसे हाथ ना हो, मेरे में जान हो, मेरे में ताकत हो, मेरे में ताकत हो शेर फाड़ने की, मेरे में ताकत हो चीता फाड़ने की, जो भी है बियर फाड़ने की, बियर से लड़ने की। जिम आपकी लाइफ सेव कर देगा अगर आप कोई सैड चीज़ों से गुजर रहे हो, क्योंकि वो आपको एक लाइफ में एक नई लाइफ दे देता है। जिम विल फकिंग सेव योर लाइफ। इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए एक शॉर्ट में बताऊं तो जिम विल फकिंग सेव योर लाइफ। इट विल फकिंग सेव योर लाइफ। अगर आप कोई डिप्रेशन में हो या आपको, अब देखो मैं तो बिलीव नहीं करता, बट छोड़ो, अब वो बकचोदी में नहीं जाएंगे, बट हाँ छोड़ो। अगर आप सैड हो, आपके साथ कोई गंदा इंसिडेंट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, बट आप उसके अगेंस्ट स्टैंड अप कर रहे हो, चाहे कितनी भी बार हो रहा है, आप स्टैंड अप कर रहे हो, आप वही चीजें कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए। आप फिजिकली इंप्रूव कर रहे हो, आप मेंटली इंप्रूव कर रहे हो, तो ये चीजें कंपाउंड होंगी, कंपाउंड होके आपको सिर्फ ऊपर ही लेके जाएंगी लाइफ में। तो फिजिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी फिक्स करनी है। बॉडी कैसे फिक्स करनी है? मेनली एक गोल रखो, एक एस्थेटिक फिजिक बनाने का, मेल एस्थेटिक फिजिक बनाने का। अब आपको देखनी है तो जाके देख लेना गूगल पे कैसी लगती है। नेचुरल गोल रखो, मतलब कि 16 के आर्म्स हो गए, 16-17 के आर्म्स हो गए, 46-45 की चेस्ट हो गई अच्छी बफ्ड। और मतलब ये भी एक मेन गोल रखोगे ना अपना कि मैंने ये करना है बस। उसके बाद में उसके साथ साथ आप फाइटिंग पे भी ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि पावर इज नथिंग विदाउट द बुलेट्स, गन इज नथिंग विदाउट द बुलेट्स। अगर आपके पास एक गन है और आपके पास रबड़ की बुलेट है तो कोई फायदा नहीं होगा। मेटल की बुलेट बनाओ, इजी है, बुलेट लाना इजी है, गन लाना मुश्किल है। बात समझ रहे हो? तो फिजिकल पावर क्रिएट करो, साथ साथ फाइटिंग भी थोड़ी बहुत सीखो। कोई अपने आसपास का फाइट जिम ज्वाइन कर लो, उधर आपको बढ़िया से सिखा देंगे। तो फिजिकल एस्पेक्ट आपको ठीक करना पड़ेगा, और ठीक ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 दिन ट्राई करो हफ्ते में। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 7 दिन ट्राई करो हफ्ते में ट्रेन करने की, क्योंकि देयर इज नो फकिंग पॉइंट कि आप सिर्फ 6 दिन ट्रेन करो और 5 दिन ट्रेन करो। कुछ लोग रह के भी फिट वगैरह रह लेते हैं। तो मतलब यार देखो, अब मेरा गोल, मेरा माइंडसेट मैं आगे समझाता रहूँगा, आपको समझ आता रहेगा। बट मेन बात ये समझो कि जैसे आपकी अभी ठीक है मेंटल मॉडल, ओके मैंने शायद ये पॉइंट स्किप कर दिया। मेंटल मॉडल, अगर आप मोटे हो ना फिजिकली, मतलब कि या वीक हो, और आप चाह भी नहीं रहे, आप एक्शनेबल स्टेप्स भी नहीं ले रहे उस चीज को इंप्रूव करने का या कुछ भी करने का, तो यू विल फकिंग स्टे वीक और स्टे फैट। क्योंकि यार बात समझो ना, अगर आप कुछ एक्शनेबल स्टेप्स ही नहीं ले रहे तो एक तरह से मिरेकल नहीं हो जाएगा कुछ, भगवान धरती पे आके आपको नहीं कहेगा एक दिन आप सुबह उठोगे और पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ करना है आज से ही करना पड़ेगा और आज से ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की। फिजिकल एस्पेक्ट में अगर आप मोटे हो तो आप मोटे होके ये शो नहीं कर रहे कि आप कुछ करते नहीं हो सकता है कि आप डेली अपना वर्क पुट इन कर रहे हो, आप चीट मील नहीं ले रहे। अगर आपने वो एक दिन भी करा है तो बस एक टाइम की बात रह गई है, वो आपको वो सेम चीज फॉलो करनी है ओवर द टाइम, एंड आप ठीक हो जाओगे। अदर्स के बारे में छोड़ो, अपने आप से एक्शनेबल स्टेप्स लेके चलो। मेरे दिमाग में इतने सारी बातें हैं ना, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा मैं किस चीज को पहले रिप्रेजेंट करूं, बट कोई नहीं, करते हैं धीरे धीरे। चाहे वीडियो लंबी बन रही है बट हाँ अच्छी बनाएंगे। बोरिंग, अब मैं क्या तुम्हारे लिए अब एनिमेशन डालूं? छोटे बच्चों पोगो देखना है, जो चूतिया बात है छोड़ो, निकाल ही नहीं देनी। फिजिकल एस्पेक्ट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मोटे हो या स्किनी हो और उसके ऊपर आप एक्शनेबल स्टेप्स नहीं ले रहे तो आप सिर्फ ये बता रहे हो कि मैं कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं वॉर के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आपके और फीमेल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर आपको एक मेल कंपटीशन में आना है, क्योंकि देखो मेल कंपटीशन है ही, शुरू से है ही, अगर आप मानो या ना मानो, आपका सिर्फ माइंडसेट है, ठीक है। पहले भी ट्राइब में होते थे, वही जीतता था। किंग कौन बनता था? जो ज्यादा ताकतवर होता था, या जिसके पास ज्यादा पावर होती थी, जिसका नेटवर्क अच्छा होता था, या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। अगर आप पतले हो और आप सोच रहे हो आपको कि बल्कअप करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पावर होने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत ही एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपका कोई मेल कंपटीशन नहीं है,
यही आपका आप ना कुछ गलत फिजिकल एस्पेक्ट से सिर्फ ये नहीं शो करते कि आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है, आप ये शो करते हो आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट है ठीक ठीक ही नहीं है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट ये कहता है कि मोटा होना ठीक है या एक्शनेबल इस पे स्टेप लेना ठीक है, अभी नहीं है बाद में कर लूंगा। ये सारी चीजें आपका एक लेजीनेस शो करती है और ये यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप लेजी हो। सही में देती हैं। यूनिवर्स का सिग्नल एक बहुत ज्यादा रियल चीज है। आप जो यूनिवर्स को सिग्नल दोगे, जो चीजें आप बोलोगे, वो सेल्फ हिप्नोसिस में आएंगी। बात समझो, अगर आप मोटे हो तो आप सिर्फ यही शो कर रहे हो कि मैं लायर हूं पहले तो, क्योंकि आपने किसी ना किसी को बोला ही होगा, अपने आप को ही बोला होगा कि पतला हो जाऊंगा। लायर हो मतलब यार देखो ना, आपके आसपास के सारे मोटे लोग आपके बारे में केयर करते होंगे, बट रियली जो टॉप पे लोग हैं ना, वो आपके बारे में केयर नहीं करते। बात समझने की ट्राई करो। आप ढह जाओगे अगर आपने फिजिकल एस्पेक्ट नहीं चालू करा। मैंने क्या कहा था, जिम इक्वल नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट के, बट जिम बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। क्योंकि वहां पे जाके जब आप रोज एक चीज करते हो जो आपको हेट है, जो आपको नहीं करनी, जो आपका मन नहीं करता, तो इतना फकिंग आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो ना कि मैं क्या बताऊं। अगर आप संडेज भी ऑफ ले रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप एक साल में सिर्फ 10 महीने ट्रेन कर रहे हो, ऑलमोस्ट 2 महीने आप मिस कर रहे हो। ये मैथ्स लगा के देख लेना अपनी, ठीक है। आसपास के आप 10 महीने सिर्फ ट्रेन कर रहे हो, तो एक बंदा जो है जिसका 20 महीने का डिसिप्लिन है और एक जो है जिसका 24 महीने का डिसिप्लिन है, 2 साल के अंदर अंदर कौन ज्यादा बढ़िया डिसिप्लिन होगा? 24 वाला ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 दिन ट्रेनिंग प्रीच करो, चाहे बॉडी वेट ही कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। यूट्यूब पे देख लो यार, कुछ भी मिल जाएगा, बहुत कुछ चीज़ है ट्रेन करने की। ट्रेन करने के लिए कुछ नहीं बचा, थके हुए हो तो रनिंग पे जाओ, फकिंग गो रनिंग, क्या जा रहा है। बट मेन बात ये सिर्फ समझो कि फिजिकल एस्पेक्ट से आप सिर्फ ये नहीं शो करते कि आप वीक हो, आप ये भी शो करते हो कि आपके आसपास जो स्ट्रांग बंदे घूमेंगे वो आपके बारे में परवाह नहीं करेंगे। ये सब बात समझने की ट्राई करो। आप एक कंपटीशन में हो, जब से आप पैदा हुए थे तब से आप एक रेस में हो। आप एक रेस में दौड़ रहे हो अदर मेल्स के साथ, जिसमें मेरे जैसे लोग भी हैं जो 7 दिन ट्रेन करते हैं, कभी कभी 2 बार ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, जो हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट पे काम ही काम कर रहे हैं या काम के बारे में सोच रहे हैं, अगले काम के बारे में तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे जैसे लोगों के साथ भी कंपटीशन में हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बट स्टिल आप अगर अपने घर में भाई के साथ रह रहे हो तो स्टिल भाई के साथ कंपटीशन में हो यार, हो। वो 60 की बेंच मारता है, आप 70 की मारो, कंपटीशन में हो आप। अगर आपका मेंटल मॉडल इस तरह से चला गया है कि आप कंपटीशन में हो, देखो यार इंडिया में कुछ टाइप के लोग हैं जो सिर्फ खी खू हाँ 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 करने से अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपका मेंटल मॉडल धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि जो बंदा विलिंग भी है ना खुद को चेंज करने के लिए, वो खुद को चेंज कर लेगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि विल होनी चाहिए, करना है कि नहीं करना, वो विल होनी चाहिए। पहली बात फिजिकल ट्रेनिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप कंपटीशन में हो, कंपटीशन से पीछे भाग रहे हो तो आप एक डिल्यूजनल रियलिटी में जी रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। मेल कंपटीशन चालू हो चुका था जब से आप पैदा हुए हो, आपसे पैदा होने से भी पहले चालू हो रखा था। जैसे ही आप पैदा हुए थे आप किसी ना किसी रेस में थे, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे आपके एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में थे। और आप कहीं ना कहीं स्कूल ने भी आपको सिखाया है कि आप फर्स्ट आए हो या सेकंड आए हो, या आपका ए ग्रेड आया या बी ग्रेड आया। फिर आप दोस्तों से कंपेयर करते थे कि ए आया या बी आया। ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं दबाई गई है सोसाइटी के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर ये कहाँ से दबाई गई, किसने दबाई। कौन आपको कहता है कि मोटा रहना ठीक है, कौन आपको कहता है। देखो मेरे आसपास स्ट्रॉन्ग पीपल आपको नहीं कहेंगे मोटा रहना ठीक है यार, या पतला रहना ठीक है, एकदम स्किनी रहना ठीक है। स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं करेंगे। एटलीस्ट गेट इन द फकिंग प्रोसेस में रहो। मोटे हो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत लोग समझते हैं कि मोटे रहना दिक्कत है, मोटे रहना दिक्कत नहीं है। भैंचो एक्शनेबल स्टेप्स लो, जिम जाओ, रनिंग करो, डाइट अच्छी रखो, ओवर द टाइम आप ठीक हो जाओगे। बात समझ रहे हो। पतले हो तो बल्कअप करो, खाओ पियो, खाओ अच्छे से, खाओ अच्छे फ्रूट्स खाओ, अच्छे फूड्स खाओ। बात समझे। घर पे ट्रेनिंग कर सकते हो, घर पे करो, आई डोंट केयर। जिम में करनी है जाके जिम में करो।
कहीं और ज्यादा करनी है और ज्यादा जाके करो, आई डोंट केयर, द मेन फकिंग पॉइंट इज टू डू समथिंग। फिजिकल एस्पेक्ट आपको सही करना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट फिजिकल एस्पेक्ट के बिना नहीं चलेगी, चालू ही नहीं होगी। फिजिकल एस्पेक्ट आपको अपना सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो कंपटीशन में। क्योंकि यार देखो ना, काफी लोग डिक्लाइन करते थे, मैं तो कंपटीशन में नहीं हूँ, ये चीजें तो पहले होती थी, ये चीजें तो ट्राइब में होती थी, तू बैकवर्ड थिंकिंग में है। मैं बैकवर्ड थिंकिंग में नहीं हूँ। समझो, अगर मुझे कोई काम करना हुआ और आपको भी काम करना हुआ, नॉट बीइंग ट्राइंग टू रूड, बट हाँ मैं जीतूंगा। मेरा सेल्फ बिलीफ है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं जीतूंगा। चाहे कोई भी वर्क हुआ, चाहे आपकी उसमें मास्टरी हुई, तब भी मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा भाई। तो ये चीज़ें करके आप एक बिलीफ भी बना लेते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका मेंटल मॉडल ठीक हो जाता है। जब आप जिम जाने लगते हो ना, जिम जाने से पहले सबसे पहली चीज़ होती है मेंटल मॉडल। जिम चले गए, फीस दे दी, वो अलग अलग एस्पेक्ट है, पर आपने अगर आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया ना कि आप जिम क्यों जाना चाहते हो, अपनी फिजिकल एस्पेक्ट क्यों ठीक करना चाहते हो, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन में हो। जो स्ट्रांग होगा, जो मेरे जैसा होगा, वो सारी लड़कियां ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, है ना। मतलब कंपटीशन में आप नहीं जीत पाओगे ना यार। अगर आपका और मेरा कंपटीशन हो रहा है, नॉट बीइंग ट्राइंग टू रूड। दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे किसी और को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी कंपटीशन में हूँ, मैं भी कंपटीशन में हूँ। तो मेरी एज के जितने हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका और मेरा कंपटीशन होगा तो आई विल सरप्राइज यू। मैं, क्योंकि देखो हर एक चीज़ में कंपटीशन, मेल्स को क्या चाहिए, गर्ल्स चाहिए, और भी चीज़ें बहुत सारी चाहिए। मनी हो गई, फ्रेंडशिप्स हो गई, पावर हो गई, फाइटिंग हो गई। मैं सारे एस्पेक्ट्स में बीट कर सकता हूँ। बात क्यों नहीं समझ रहे? कंपटीशन है ये भाई, कंपटीशन ही है। तुमको जिसने आज तक बताया ये कंपटीशन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर एक नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई, तुम्हारे अंदर एक आग नहीं पड़ी कि ये कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन ही है। बुलाया गया है तुमको, तुमको भड़काया गया है, कंपटीशन ही चल रहा है। जो ज्यादा होगा वो ले जाएगा। अंबानी अडानी कंपटीशन, इंडिया यूएसए कंपटीशन, जीडीपी किसकी ज्यादा है, इंडिया पाकिस्तान कंपटीशन। मैं ये नहीं कह रहा कंपटीशन में सबको मानना चालू कर दो, अपने आप को बेटर बनाओ। सबसे पहला स्टेप यही है, फिजिकली इंप्रूव करो और मेंटली इंप्रूव करो। क्योंकि फिजिकली इंप्रूव करते करते आपका मेंटल मॉडल बहुत बढ़िया बन जाएगा, और आगे भी सारे पार्ट देखोगे तो आपका मेंटल मॉडल और भी ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। जिम चालू करोगे, अपने आप को ठीक करोगे, एक प्रोसेस में आओगे, आपको एक रेज निकालने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं स्ट्रेस डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस आता रहता है, कहीं निकाल नहीं पाते। रनिंग में अच्छा स्ट्रेस निकलता है, वेट लिफ्टिंग में अच्छा स्ट्रेस निकलता है, और उससे भी बढ़िया स्ट्रेस निकलता है बॉक्सिंग में। वेट लिफ्टिंग में भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा निकल सकता है, जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तब और ज़्यादा बढ़िया। आप जाओ जिम में ना, उठाओ बेंचो डंबल उठाओ, मारो, जो भी जिस स्ट्रेस है उसको लो, अप करो, स्ट्रेस को उड़ाओ। ये ले स्ट्रेस, ब्लड फ्लो होगा छाती में, शोल्डर में ब्लड फ्लो होगा, आपको दिमाग में जिम के बाद एक हैप्पी फीलिंग देके जाता है जिम। किसी को फकिंग पसंद नहीं है घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ना, बट जो जरूरी है वो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जिम, डिसिप्लिन। जिम करते करते आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा, और डिसिप्लिन बिल्ड करते करते, मैं वीडियो बना रहा था, मेरा फोन ऑफ हो गया, बट सॉरी अबाउट दैट। वो सब चीज़ें छोड़ो। अगर आप फिजिकली अपने आप को सही करने लगते हो, अगर आप फिजिकली अपने आप को सही कर लेते हो, जो कि आपका 2.5-3 साल में अराउंड आप बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट हो जाओगे अच्छे से। मैं ये नहीं कह सकता आप 6 महीने में भी हो सकते हो, बट वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका एक गोल एस्थेटिक अच्छी फिजिक है तो उसके लिए मिनिमम 3 साल लगते हैं, 2.5-3 साल लगेंगे आपको। बट जैसे ही आप कर लोगे या प्रोसेस में भी होगे, तो आपको एक अपने आसपास के लोगों का बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा कि वो आपकी तरफ अलग इंटरेक्ट करना चालू कर देंगे। आप देखोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं आपको कैसे वो कर रहे हैं, मतलब आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और आपको बात करने का तरीका कैसे बदल गया है। क्योंकि आप सेम पर्सन नहीं हो। जैसे आप जहाँ पे भी जाना चालू कर दोगे, रिश्तेदार या दोस्तों, वो आपसे जिम की बातें करना चालू कर देंगे। अगर आप उनको नहीं बताओगे आप जिम भी जाते हो, तो आपसे कर देंगे, यार मेरे से तो जिम नहीं जाया जाता, कहीं ना कहीं चालू कर देंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट पे चालू कर देंगे। यार कुछ ना कुछ आपसे फेवर लेने की ट्राई करेंगे, भाई तूने कैसे करा, भाई तूने कैसे करा। भाई सिंपल डिसिप्लिन। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपका शरीर जो है ये चलता फिरता एग्जाम्पल है कि आप कैसे मूव कर रहे हो लाइफ में।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 17 साल में या 18 साल में एकदम बोम्बास्टिक फिजिक बनना चाहिए, पर आपको चालू कर देना चाहिए, आपको एक प्रोसेस में आ जाना चाहिए ताकि आप 2021 तक एकदम बढ़िया हो जाओ। अगर आपने जल्दी एज है, आपकी बढ़िया एज है, मतलब 13-14 है, तो कर दो, आप 17-18 तक बढ़िया हो जाओगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। जितना यंग स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बढ़िया है। 13-14 के हो तो अपने किसी भी इंस्पिरेशन को बीट कर सकते हो आप, ये बात समझ के रखना। फिजिकल एस्पेक्ट के लिए मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक मैंने समझा दिया है फिजिकल एस्पेक्ट में कि आपको सही करने की क्यों जरूरत है। और आपका शरीर जो है, ये भी मैंने पॉइंट बता दिया कि वो चलता फिरता एक एग्जाम्पल है कि आपका मेंटल मॉडल क्या है। और एटलीस्ट आप अगर ट्राई करने की भी कोशिश कर रहे हो और आप क्विट नहीं करते अपनी चीज़ों पे, तो अंटिल आपके पास एक अच्छा शरीर आ जाएगा। और अच्छा शरीर एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप क्विट नहीं करते, आप एक स्ट्रांग बंदे हो, आप अपने वर्ड्स पे लाई नहीं करते, आप जो है एक अच्छे आदमी हो इन द सेंस ऑफ कि आप लाई नहीं करते और आप एक स्ट्रांग हो। क्योंकि जब आप स्ट्रांग होते हो ना, तो काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो दोस्त पहले आपको मैसेज नहीं करते थे वो मैसेज करने लग जाएंगे, जो लोग आपसे पहले इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते थे वो इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, चाहे रिश्तेदारी हो, इवन चाहे वो इवन फ्रेंड्स हो, चाहे इवन कुछ भी हो। आपकी वर्ल्ड अराउंड चेंज होने लग जाएगा भाई, आपका वर्ल्ड अराउंड चेंज होने लग जाएगा एक सिर्फ दिन की 40 मिनट्स की एक्सरसाइज से। बहुत ज़्यादा क्रेजी बात है, बट हाँ होने लग जाएगा, फकिंग 110% होने लग जाएगा। और जैसे ही आप फिजिकल करते रहोगे तो आपको एक साथ साथ माइंडसेट बिल्ड करना है कि यार मैं हार्ड चीज़ें करूंगा, मैं अपने आप में लाई नहीं करूंगा। ये वीडियो हो सकता है आपके पास ये सारी बातें आपके दिमाग में ना रहे, बट जो बातें आपको हिट कर रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक आगे फायदा देके जाएंगी और आपको एज अ सोर्स ऑफ लाइफ टाइम मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन पे मत जियो, बट कभी कभी मोटिवेशन भी जरूरी होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिम जाओ, आज से ही चालू करो। अनकंफर्टेबल जोन है, जिस भी अनकंफर्टेबल जोन में पैर रखने से डर लगता है, मैं इसके भी पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें पैर रख दो। जिस भी चीज से डर रहे हो और आपको पता है कि ये चीज करनी जरूरी है पर मजा नहीं आ रहा, कल से करेंगे, तो आज से ही करो। यही सबसे बड़ा मेन एक बात है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, कि आज से ही करो। गेट द फियर आउट। डेडलिफ्ट आज नहीं करनी, आज मजा नहीं आ रहा, क्या पता पीआर नहीं निकले। अब उस चीज के लिए डरते हो जो आप चीज देखते नहीं हो। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप भूतों की मूवी देख रहे हो तो आप भूत से नहीं डरते, अब उस चीज से डरते हो जो आपको दिख रही थी। काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। बट हाँ, फिजिकल एस्पेक्ट में इतना ही था कि फिजिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप एक मेल हो तो फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा एकदम ही आ जाओ, बट हाँ ट्राई करो कि आप पहले बल्कअप कर लो शुरू के ईयर्स और फिर कट कर लो। तो जो चीज़ लोग हो सकता है कि 5 साल में अचीव करें, आप 3.5 साल में अचीव कर लो। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट क्लियर। और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने अपना वाई फाइंड कर लिया कि आप जिम क्यों जाना चाहते हो, तो आप लाइफ टाइम जिम कर पाओगे। अगर आप सिर्फ मेरी बातों में भी आ गए होगे कि आपको नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको अंदर से समझना पड़ेगा कि ये कंपटीशन है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा ये कंपटीशन चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और हार्डवर्क कर रहा है और वो मेरे को कहीं ना कहीं बीट कर रहा है। ये जब आपके अंदर सेंस आने लग जाएगी तो आप हार्डवर्क करोगे, पूरी लाइफ टाइम करोगे। तभी लोग इतना लाइफ टाइम कर पाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो रियलाइज कर लेते हैं कि वो एक कंपटीशन में है। समझ के बात। तो ये फिजिकल के लिए मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ लाइक ओवर था। मैं ये थोड़ी बताने आया था फिजिकल में कि एक्सरसाइज कौन सी करे या क्या करे, वो सब जाके देख लेना, जाते जाओगे आता जाएगा। बट एक फिजिकल एस्पेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल एस्पेक्ट क्यों इंप्रूव करना है, कैसे जरूरी है। और फिजिकल एस्पेक्ट ही आपका माइंडसेट शो करता है। माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बिल्ड होता रहता है। बट फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं माइंडसेट का। डिसिप्लिन रहना, अपनी बातों पे स्टिक रहना, ये सबसे बड़ा पार्ट है माइंडसेट का, और ये फिजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेट होगा। आपने कहा है कि आप अगले 3 महीने में 10 किलो लूज करोगे, तो करोगे ही करोगे। आज से लग जाओ, जो मर्जी करो, जहां मर्जी हाथ पैर मारो, यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी देखो, कहीं से नॉलेज लो, किसी ने वेट लॉस करो उससे पूछो, या मेरे से भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कर रहे हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं पूरी हेल्प कर दूंगा आपकी। गूगल नॉट लिफ्ट। तो करो, डू समथिंग। सबसे बढ़िया बात ये है कि करो कुछ, समझ गए। फिजिकल एस्पेक्ट खत्म। मेंटल मॉडल में सिर्फ एक ही बात याद रखो, स्टिक टू योर वर्ड्स और अच्छे ब्रेव डिसीजन लो। जब भी आपको पता नहीं हो कौन से डिसीजन ले रहे हैं, तो वही डिसीजन लो जो ब्रेवर है। बात समझे।
स्टूपिड डिसीजन और ब्रेव डिसीजन में फ़र्क है। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ब्रेव डिसीजन है, कौन सा स्टूपिड डिसीजन है। माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप किंग हो। मेरे को लगता है कि मेरे को एक बढ़िया डिटेल्ड वीडियो माइंडसेट पे बनानी पड़ेगी, इसमें कवर नहीं हो रहा हूँ। पहली मेरे ख्याल से 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, 30 मिनट से ऊपर की हो गई है, बट कोई नहीं। फिजिकल एस्पेक्ट एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का काफ़ी अच्छा कवर हुआ है, इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स आएंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट के। देखते जाओ, मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा, बहुत मज़ा आएगा, देखते जाओ। बस सब्सक्राइब ठोक दो चैनल को। यहाँ तक देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 0.1% में जो यहाँ तक देख पाते हैं, क्योंकि लोगों में दिमागी शक्ति नहीं है देखने की इतनी, बट हाँ आपने देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय। और अगले भी पार्ट देख लेना, बहुत बढ़िया पार्ट लाऊंगा, डिटेल लाऊंगा, पॉइंट को खुरेद के बात करेंगे, ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि भाई मतलब ओ यूट्यूब के मैट्रिक्स है वायरल होने के लिए कि 5 मिनट की वीडियो बनाओ और उसमें 5000 एनिमेशन लगा दो। ओनली रियल एडवाइस। बाय।